योग वशिष्ठ 78वां दिन। तथैव कर्म करने कामना नास्ति धीमताम, तथैव कर्म संत्यागे कामना नास्ति धीमताम। सूरज ने आगे कहा, इस प्रकार वे सभी अत्यंत एकाग्र भाव से ब्रह्मांड के कर्ता का ध्यान करते रहे। फिर उनके शरीर विदीर्ण हो गए और जो कुछ भी शेष रहा उसका जंगली जानवरों ने भक्षण कर डाला, परंतु वे अपने यह शरीरी अवस्था में भी दीर्घ काल तक अर्थात तब तक ध्यान मग्न रहे जब तक कल्प का अंत नहीं हुआ। कल्प के अंत के समय सूरज का ताप प्रखर और असह्य हो गया, बादल भी महागर्जन के साथ फट पड़े और फिर सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु वे पवित्र आत्मा अशरीरी अवस्था में भी यह सोच कर ध्यान अवस्थित रहे कि हमें ब्रह्मांड का कर्ता बनना है। नवीन सृष्टि के प्रभात काल में भी वे पवित्र आत्मा उसी स्थिति में रहे तथा उनकी वही आकांक्षा भी रही, वे सृष्टिकर्ता बन गए। वे 10 सृष्टिकर्ता थे और उनके अपने अपने ब्रह्मांड थे। हे प्रभु, मैं उनमें से एक सूरज हूँ जो उनके द्वारा सर्जित ब्रह्मांडों में प्रकाश करता हूँ। वशिष्ठ ने उस सूरज से कहा, हे सूरज देवता, जब इन 10 सृष्टिकर्ताओं द्वारा ब्रह्मांडों का निर्माण किया ही जा चुका है, तब मेरे लिए करने को क्या है? सूरज ने उत्तर दिया, हे प्रभु, न आपकी कोई आकांक्षा है न कोई प्रयोजन ही, अतः आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड को निर्मित करने से आपको अंततः कौन सा लाभ ही होने को है? आपके ब्रह्मांड की सृष्टि प्रयोजनहीन खेल के जैसी है। सूरज बिना इच्छा या संकल्प के चमकता है। ताल का जल बिना चाहते हुए सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है। उसी प्रकार आपकी इच्छा या संकल्प के बिना भी सृष्टि आपसे उत्पन्न होगी। जिस प्रकार सूरज बिना चाहे बारी बारी से निरंतर रात दिन प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आप भी बिना इच्छा या संकल्प के सृष्टि में लगें। अपनी प्रकृत प्रकारों को त्यागने से भी आपको क्या मिल सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति में कुछ करने की न इच्छा होती है और न ही उसमें कुछ न करने की इच्छा होती है। प्रभु, उन पवित्र आत्माओं द्वारा सर्जित इस ब्रह्मांड को आप अपने मानसिक चक्षुओं से देख ही रहे हैं। अपने मन में सर्जित पदार्थों को अपनी आँखों से ही देखा जा सकता है, कोई और उन्हें नहीं देख सकता। जो पदार्थ मन से सर्जित किए जाते हैं वे अविनाशी होते हैं। विनाश उन्हीं पदार्थों का होता है जो भौतिक वस्तुओं को जोड़ जाड़ कर बनाए जाते हैं। अपने मन में जो सत्य दृढ़तापूर्वक स्थापित होता है, व्यक्ति उसी से बना होता है, वही वह होता है और कुछ नहीं।